तो 3 ट्वीट किए जा चुके हैं लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से, और अब से ठीक 20 सेकंड पहले और उससे पहले 6 मिनट पहले 2 और ट्वीट उनकी तरफ से किए गए। 6 मिनट पहले लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, बीजेपी में हिम्मत नहीं कि लालू की आवाज को दबा सके। उन्होंने ये भी लिखा कि लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे और मैं गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं हूं। और अब से ठीक 20 सेकंड पहले उन्होंने ये भी लिखा, पढ़े लिखे अनपढ़ों ये बताओ कौन से 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बीजेपी समर्थित मीडिया और उसके सहयोगी घटकों से लालू नहीं डरता है। ये तंज भी कसा गया लालू यादव की तरफ से ट्वीट के जरिए, और उससे पहले बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर की मुबारकबाद भी लालू यादव ने दी। सीधा हम रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। ब्रजेश, एकदम अटैकिंग मोड में लालू यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुझे लगता है इसे पूरा एनकैश करने की कोशिश भी करेगी। लाइव चार्ज में कराइए 40 लाइव 40 चार्ज में कराइए। बिल्कुल पूर्णिमा, और जिस तरीके से अटैकिंग हुए हैं, क्योंकि सुबह से लगातार लालू यादव नज़र रखे हुए थे, एक एक पल पल की खबर, यहाँ तक कि मीडिया की जो भीड़ थी वो लालू यादव के घर के बाहर जमा थी। बाकायदा उसमें प्रवक्ताओं की टीम छोड़ी गई थी कि मीडिया में आखिर किस तरीके से खबरें चल रही हैं, कौन क्या बोल रहा है, उस पर नज़र रखी जाए, और उसके बाद ये जवाब तैयार किया गया है और ट्वीट के जरिए। और इसमें निश्चित रूप से जो ट्वीट है वो काफ़ी ही हैरान करने वाला है कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके से जो ट्वीट किया है उसका मतलब क्या होता है। और जो हमारी समझ है उसका मतलब यही होता है कि कल नीतीश कुमार ने जो एक सपोर्टिंग स्टैंड लिया कि अगर बीजेपी के पास सबूत है और सरकार उसकी है तो उस पर कार्रवाई करे, और उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई हो जाती है और ठिकानों पे छापेमारी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि नीतीश कुमार की सहमति, या फिर वो भी चाहते हैं कि इस तरीके से कार्रवाई हो, क्योंकि लालू यादव से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी का दावा है। और बीजेपी का भी यही कहना है कि नीतीश भी इसी के लिए एक स्टैंड लिया है नीतीश कुमार ने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, कहीं उनके गठबंधन तोड़ने का जो जिम्मा है वो नीतीश कुमार पे नहीं जाए, और वो गठबंधन इस तरीके से नीतीश कुमार बाहर निकल के और तीसरा विकल्प तलाशे। निश्चित रूप से एक हैरान करने वाला ट्वीट है। और अब देखना यह है कि क्योंकि हो सकता है कि 5 बजे लालू यादव मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, तो देखना ये, लेकिन ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं उसमें क्या क्या डिटेल्स सामने आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक के बाद एक नहीं, लगभग 5 फर्जी कंपनियों के बारे में बताया है, और इन कंपनियों के जरिए लेनदेन हुई है, ज़मीन का सौदा हुआ है, औने पौने दाम पे ज़मीन खरीदी गई है, तो और कंपनियां तैयार की गई हैं। तो ये लगातार सबूत पेश किए जा रहे हैं। तो अब देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि लालू यादव आगे क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि जो ट्वीट उनका है काफी हैरान करने वाला है। ट्वीट की थोड़ा सा और मायने समझने की कोशिश कर लेते हैं। ब्रजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, आपने तीनों ट्वीट्स पढ़े होंगे लालू यादव के, अब इसके मतलब क्या निकाले जाए? देखिए, इसका मतलब यह है कि 243 सीटें हैं कुल मिला के बिहार की विधानसभा में, जिसमें आपको सरकार चलाने के लिए कुल जमा 122 सीटों की दरकार है। अभी जो महागठबंधन बिहार में सरकार चला रहा है, लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी का, उसमें से अगर आप निकाल दीजिए लालू यादव की 80 सीटों को और कांग्रेस पार्टी की 27 सीटों को, तो जेडीयू के पास कुल मिला के बच जाती है 71 सीटें, और बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल मिला के हैं 58 सीटें। यह आंकड़ा बनता है 129 का, यानी कि सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार को जितनी सीटें चाहिए होंगी उससे कुल मिलाकर 8 सीटें ज्यादा। मतलब कि बीजेपी के साथ अगर वो अपनी दोस्ती को, अपने पुराने संबंध को रिवाइव कर लेते हैं, जो माना जाता है कि 8 साल का उनका प्रेम रहा है, आपस में उन्होंने गठबंधन में सरकार चलाई है, और साथ ही साथ वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं वो कम से कम बातों में बीजेपी के ज्यादा निकट दिखाई देता है, उसमें ये 8 सीटें अतिरिक्त बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आती हैं नीतीश कुमार को। वो सीधे सीधे तौर पर लालू यादव के पारिवारिक दबाव और ब्लैकमेलिंग से बाहर हो जाते हैं, बच जाते हैं। लालू यादव के ट्वीट का साफ साफ मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने, ऐसा लगता है, कैलकुलेशन कर लिया है ये वाला, और इसीलिए नीतीश कुमार ने कल जो बातें कही उनका असर आज बीजेपी की तरफ, सरकार की तरफ से दिखाई देने लगा। जब नीतीश कुमार ने कहा कि कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे पास तो इसका अधिकार है नहीं, केंद्र के पास अधिकार है, और सुबह से केंद्रीय एजेंसी छापा मारना शुरू कर देती है लालू यादव और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि न केवल बिहार में आप सरकार पर काबिज हो जाने की स्थिति में आगे आ रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव जो नजदीक आ रहा है लगातार, उसको लेकर छोटी छोटी पार्टियां जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए महागठबंधन को अपना बड़ा करने की तैयारी कर रही थी कांग्रेस की अगुवाई में, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों के बीच में दरार साफ तौर पर अब तक बनी हुई है। जब शिवपाल सिंह यादव ये कह चुके हैं कि हम नया मोर्चा बनाएंगे और नेताजी उसके अध्यक्ष होंगे। मायावती की कमर पहले ही टूटी हुई है, उनके अपने सहयोगी लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मायावती से जवाब देते बन नहीं रहा। ममता बनर्जी आज शाम को सोनिया गांधी से मिलेंगी, लेकिन जिस बिहार के महागठबंधन के सहारे ये महागठबंधन अपने को मजबूत समझता था, अगर उसमें दरार आ जाती है तो राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में ब्लैकमेलिंग करके अपने आदमी को बैठवा लेने का महागठबंधन का सपना भी आज धराशायी हो जाएगा। पूर्णिमा। ठीक रोहित, यानी कि जो राजनीति है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह जाएगी इसके बाद। क्या ये बीजेपी कह पाएगी रोहित अब कि हमने दो निशाने साध लिए हैं, एक तरफ हमने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है और दूसरा नीतीश कुमार की घर वापसी भी। आप ये देखिए, नीतीश कुमार पहले से ही अनकंफर्टेबल थे इस गठबंधन में, ये बात आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी। बीच बीच में ऐसी बातें आती रही। जो नीतीश कुमार बिहार की जीत के बाद इतने अग्रेसिव दिखाई देते थे, वो अचानक 4 दिन पहले कहते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूं। आप इसको ये मानिए कि ये उनकी विनम्रता है, या फिर ये मानिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद इस चीज को भांप लिया कि अगर बीजेपी इतने एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है कि 4 राज्यों में जहां उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं भी होती, वहां भी वो सरकार बना ले जाते हैं जोड़ तोड़ करके। वही सारी चीजें जो वो कांग्रेस से सीखते आए हैं आज तक। तो उसके बाद नीतीश कुमार इस बात का एहसास करते हैं कि किधर रहने में उनकी भलाई है। लालू यादव निश्चित तौर पर पहले से टेंटेड है, उनके बेटों को प्रमोट करने के आरोप उन पर लगते रहे हैं, उनके बेटों के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने के आरोप नीतीश कुमार कब तक झेलते। और उसके बाद जब एक के बाद एक उनकी बेनामी संपत्तियों को लेकर खुलासे हुए हैं, उसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे, तो नीतीश कुमार ने उससे पल्ला झाड़ा, यह कहते हुए कि आप केंद्र सरकार से कहिए कि केवल बातों के बम न चलाएं, जांच करा लें। और केंद्र सरकार जांच कराती है तो लालू यादव को यह लगता है कि ये दोनों हैंड इन ग्लव हैं, पर्दे के पीछे इन्होंने कहीं ना कहीं हाथ मिलाए हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हम पर यह कार्रवाई हो रही है और नीतीश कुमार चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। बिल्कुल, उसे लेकर खीज और नाराजगी लालू प्रसाद यादव के ट्वीट्स में भी रोहित साफ दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथी ब्रजेश, आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए।